हेलो फ्रेंड्स दिस इज हुसैन फ्रेंड। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एवरी ईयर नीट में रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने क्या यूज नहीं किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो इसका आंसर है पॉट की लेंथ। पॉट की लेंथ को इसने यूज नहीं किया था। सो मेंडल डिड नॉट सिलेक्ट पॉट लेंथ एज अ करेक्टर फॉर स्टडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। आरएनए के लिए कौन एप्लीकेबल नहीं है? तो चारगाफ रूल जो है आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डीएनए। डीएनए के लिए चारगाफ रूल लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। मेल गैमेटोफाइट जो होता है, जो एंजियोस्पर्म में, वो क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल को। ओके, तो देखिए पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म, पॉलीग्रेन जो है होता है मेरे पास फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में पोलन ग्रेन डिवाइड होता है किसमें? एक वेजिटेटिव सेल में और दूसरा जेनेटिव सेल में। फिर देखिए जेनेटिव सेल फर्दर डिवाइड होती है और बनाती है 2 स्पर्म। तो जेनेटिव सेल से क्या बनता है? 2 स्पर्म बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड। मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन नहीं है? तो ये नहीं होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ये बना किससे होता है? राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से ये बना होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है कोकोनट वाटर फॉर्म अ टेंडर कोकोनट इज। तो कोकोनट वाटर जो होता है वो होता है रिजल्ट ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। ओके, तो कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। सो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, तभी तो इसको क्या नाम दिया है? प्रोकैरियोट। प्रो मतलब ओल्ड, ओके, कारियोन मतलब न्यूक्लियस। तो ओल्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यू आर। इसका आंसर होता है फिम्बरी। देखिए फिम्बरी जो होती है वो होलो ट्यूबुलर सरफेस अपेंडेज होती है जो प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल में, इसकी हेल्प से ये रॉक या होस्ट टिश्यू से अटैच हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है? मेटाजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेस की किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती है। ओके, तो अब देखिए ओबेलिया के केस में ये देखने को मिलता है। इन सिलेंट्रेटा का की भी क्या एग्जांपल है? ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाई जाती है। तो मेटाजेनेसिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। तो पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा को एसेक्सुअली। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं पॉलिप से मेडुसा कैसे बनेगा? एसेक्सुअली। जबकि मेडुसा से अगर पॉलिप बनाना है तो ये कैसे बनेगा? सेक्सुअली बनेगा। तो इस कंडीशन को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। क्या ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है? तो वो जॉइंट है मेरे पास फाइब्रस जॉइंट। सो फाइब्रस जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट where 2 bones are connected with the help of fibrous connective tissue। ये किससे बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ओके, The oxygen evolved during photosynthesis comes from water molecule. Which one of the following pair of element? तो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं जो हेल्प करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बनाने में? तो वो है मेरे पास मैग्नीज और क्लोरीन। तो इसकी एक ट्रिक भी है मेरे पास, मन कल का MnCl, क्लोरीन कल का कैल्शियम, मन कल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? वो है बनाना। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। तो बनाना में सीड नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये बनता कैसे है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। पार्थिनोजेनेसिस से ये बनता है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो इट इज सीडलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon। इसका जो एक कोटिलेडन होता है वो शील्ड शेप होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्क्यूटेलम। ओके, इसका आंसर क्या है? ठीक, स्क्यूटेलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखिए स्क्यूटेलम इज लार्ज परसिस्टेंट कोटिलेड इन एम्ब्रियो ऑफ व्हीट ग्रेन। मतलब मोनोकोट में जो होता है एक परसिस्ट करता है कोटिलेडन जिसका नाम होता है स्क्यूटेलम। ओके, तो स्क्यूटेलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट। ओके, बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में ए प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट क्या है? देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल से अगर सेल वॉल निकाल दे तो जो बचता है वो बचता है मेरे पास प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो आंसर कौन सा है इसका? थर्ड आंसर है विदाउट सेल वॉल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 14 नंबर का, नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्बुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन एल्बुलर वॉल। देखिए अगर एल्बुलाई की जो बाल है वो डैमेज हो जाती है तो ये सिचुएशन कहलाती है मेरे पास एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का केस होता है। ओके, तो एम्फाइसीमा कैसे होता है? सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है, इन विच द वॉल ऑफ एल्बुलाई आर डैमेज दैट लीड्स टू रिडक्शन इन सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। ओके, देखिए सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, इसका ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों में ही क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखिए इन बाकी सब ऑप्शन में राइबोसोम एंड राइबोसोम देखने को मिलता है। तो मैंने अभी बताया था कि भाई राइबोसोम जो है सेल मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो कहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। तो माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर फॉर SO2 पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर क्या होता है? लाइकेंस। तो लाइकेंस वहाँ ग्रो नहीं करता है जहाँ SO2 पॉल्यूटेड रीजन हो। ओके, ये बात याद रहे। तो लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन SO2 polluted region, therefore they indicate SO2 pollution in air। ओके, तो एक होता है ये फाइकोपॉइंट ऑफ लाइकेन आर सेंसिटिव टू SO2। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू CMI। इसका ऑप्शन होता है CMI के कारण जो है जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है। ओके, CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि भाई इन ह्यूमन फीमेल की बात हो रही है, मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल, जब तक देखिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए, मतलब कि जब तक स्पर्म ओवम में इंसर्ट नहीं हो जाए तब तक जो है मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। अब क्या बनता है? ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ओके, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। इससे पहले क्या था? देखिए सेकेंडरी oocyte था। तो सेकेंडरी oocyte से ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी? जब देखिए जब स्पर्म एंटर कर जाएगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? सेकेंडरी oocyte के। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी गिफ्ट की? इसकी फुल फॉर्म होती है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या मतलब हुआ? गैमीट को इंट्रा मतलब विद इन, उसके अंदर, ठीक, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है गैमीट को डालते हैं। ओके, थैंक यू।